मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे तिल और गुड़ का आयुर्वेदिक तरीके से सेवन करना। अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से इसका सेवन करते हैं यानी कि खाते हैं तो आपके शरीर को शक्तिशाली बना देगा। शरीर से छोटी मोटी बीमारियों को दूर करके दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बना देगा। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे आने नहीं देगा। इतना शक्तिशाली गुड़ और तिल होता है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे तिल और गुड़ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमें कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और कितने दिन तक लेना है। ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, इसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलता है जिसे आप अपना करके छोटी बड़ी बीमारी को घर पे रह करके ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं तिल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तिल में दोस्तों कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। और दोस्तों गुड़ गुड़ तो आयरन का खजाना है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़ और तिल में पाए जाने वाले तत्व के बारे में दोस्तों आप समझ गए और ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब इसके फायदे की अगर हम बात करें तो हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, लीवर को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, एनीमिया को दूर करता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, बालों को काला घना व मुलायम बनाता है, त्वचा पर चमक बनाए रखता है, हड्डी व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तनाव व डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद कराता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, कमर दर्द, शरीर दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसे दोस्तों छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों इसका तो सेवन हर समय आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों तिल की तासीर गर्म होती है, इसीलिए हो सके तो इसे ठंडी के समय में खाया जाए। जब मौसम ठंडा हो तो ठंडी के समय में अगर आप 3-4 महीने खा लेते हैं तो आने वाला जो 8 महीना होता है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, इसमें हमें तरह तरह के इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं। तो जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो दोस्तों इन छोटी मोटी बीमारियों से हमारा शरीर अपने आप लड़ लेगा, यानी कि इस बीमारी को दूर भगा देगा। तो ठंडी के समय में इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इसका सेवन गर्मी में कर रहे हैं तो दोस्तों आपको दूध के साथ सेवन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले जानते हैं बनाने का तरीका, बनाने के बाद कितनी मात्रा में कितने दिन तक लेना है, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपको लेना है तिल 400 ग्राम, 400 ग्राम 200 ग्राम जो भी लीजिए, उसी हिसाब से मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको तिल लेना है 400 ग्राम और देसी गुड़ लेना है 200 ग्राम, यानी कि जितना आपका तिल रहेगा उसका आधा गुड़ होना चाहिए। दोस्तों गुड़ दो टाइप के आपको मिलते हैं, एक मिलता है सफेद, उसे चीनी मिला के बनाया जाता है, उसमें कुछ और हार्मफुल केमिकल डाले जाते हैं, तो उसे नहीं लेना है। गांव का गुड़ लेना है, वो काला होता है, लाल होता है, वो अच्छा गुड़, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, आप सफेदी पे मत जाइए। तो दोस्तों गांव का आप अच्छे से गुड़ ले लीजिए और आपको 400 ग्राम तिल लेना है। तिल को पहले दोस्तों हल्का सा घी डाल के उसमें भून लेना है, घी में तिल को भून लीजिए, स्लो आंच में भुनना है। भुनने के बाद अब आपको गुड़ की चाशनी बनाना है, गुड़ की चाशनी बना लीजिए। वैसे घर की माताएं बहनें लड्डू बांधना जाती हैं, फिर भी जब आपकी चाशनी बन जाए, बांधने लायक हो जाए, तो उसी में तिल आप डाल दीजिए और ये दोस्तों जो है आपको उसी में घी डाल देना है।
घी जो बचा हुआ है, तो आपको गाय का देसी घी घर का चाहिए। ये दोस्तों कंपनी का जो देसी घी मिलता है, कहते हैं गाय का घी है लेकिन शुद्ध नहीं होता है। तो किसी के घर का गाय या भैंस का जो भी घी मिल जाए उस घी को डाल देना है। 100 से 150 ग्राम घी डाल दीजिए। घी डालने से जो तिल है इसकी दोस्तों और शक्ति बढ़ जाती है। तो क्या हो गया, तिल हो गया, गुड़ हो गया और देसी गाय का घी, आपका ये लड्डू बन के रेडी हो गया। अब लड्डू कितना बड़ा बड़ा बांधता है ये जानने दोस्तों, 50 ग्राम का एक लड्डू बांधना है। कितने ग्राम का, 50 ग्राम, किससे बड़ा नहीं बांधना है, 50 ग्राम का लड्डू बांधना है और एक लड्डू आपको एक बार खाना है। अगर आप जिम जाते हैं, आप शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं, ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, तो आप 2 लड्डू खा सकते हैं, नहीं तो एक लड्डू काफी है। एक लड्डू एक बार आपको लेना है। कब लेना है, चाहे आप इसे सुबह खाइए या तो शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है, उस समय आप इसे ले सकते हैं। आप इसके खाने के बाद आप दूध लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे खा लेना। इसके बाद आपको पानी वानी नहीं पीना, खास करके पानी बिल्कुल नहीं पीना है। इसे खाने के बाद आप दूध ले सकते हैं, गुनगुना दूध, लेकिन पानी आपको नहीं पीना है। कितनी देर तक, 1.5 से 2 घंटे तक, तभी ये बढ़िया से काम करेगा। दोस्तों इसे आप गर्मी में भी खा सकते हैं, गर्मी में भी खा सकते हैं। आप खूब जम की मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे आप 50 ग्राम का लड्डू बांधे तो थोड़ी सी उसकी मात्रा कम कर दीजिए, 30 ग्राम का लड्डू बांधिए, यानी तब आप 30 ही ग्राम करिए। अब 30 ग्राम जब लड्डू खाएंगे तो इसमें क्या हो गया, 20 ग्राम आपका हो गया तिल और दोस्तों 10 ग्राम क्या हो गया, गुड़। तब आपको नुकसान नहीं करेगा, इसे हमेशा तब खा सकते हैं। और ये घी में बंधा हुआ है इसलिए सबसे बढ़िया है। तो तिल का लड्डू आप इस ढंग से अगर प्रयोग करते हैं तो दोस्तों सारे फायदे आपको मिलेगा। आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहना चाहते हैं तो आपके शरीर में या हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे आप बैलेंस करके रखिए, इसे आप बढ़ने मत दीजिए। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख सकते हैं। इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, सारी चीजों पर डिस्कस किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों हम कब बीमार होते हैं, ये हमारे रात के खाने में से हम बीमार होते हैं। रात का खाना हम कितना बजे खाते हैं, 11-12 बजे खाते हैं और उस समय गरिष्ठ भोजन करते हैं, तली भुनी चीजें जितना है हम रात में खाते हैं। तो दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आप सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए और रात का खाना सात्विक खाना होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। आपके खाने में कोई तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। रात का खाना सिर्फ नाम मात्र खाइए, यानी भूख मिटा लीजिए, बस ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो सही से पचता नहीं, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी हो जाती है। इसलिए रात का खाना हल्का खाइए और दोस्तों आप सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। सुबह 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जिससे गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में मदद मिलती है। इसके बाद दोस्तों आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक 5 बजे से 7 बजे। ये 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करिए मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर नंगे पाँव करना। उसके बाद 2 योगा जरूर करना दोस्तों, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे मित्रों।